नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम साइकिल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जड़ के बारे में, जड़ की एनाटॉमी देखते हैं। सामान्य जड़ की बात करें तो सबसे बाहरी परत एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा कहलाती है। यह मूलीय त्वचा पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत से निर्मित होती है। सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स बनाती हैं किसको? एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा को। ये जो मूलीय त्वचा है, इसकी कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर मूल रोम बनाती हैं, पर ये अल्पकालिक होते हैं। सम सेल्स ऑफ एपिब्लेमा फॉर्म रूट हेयर बट दे आर एफिमरल इन नेचर। एपिब्लेमा के जस्ट नीचे कॉर्टिकल रीजन होता है, कॉर्टेक्स होती हैं, और ये कॉर्टेक्स जो हैं ये मल्टी लेयर्ड जोन है, मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं और ये थिन वॉल्ड पेरेन्काइमटस सेल्स होती हैं। ठीक है, पतली भित्ति युक्त पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित एक विस्तृत क्षेत्र है कॉर्टेक्स, और इन कोशिकाओं में स्टार्च संचित रहता है। स्टार्च के अलावा कुछ सेल्स में टैनिन और म्यूसिलेज भी मौजूद होता है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं अंतःत्वचा कहलाती हैं। ये अंतःत्वचा जो है, ये कैसे पता चलता है कि ये कॉर्टेक्स यहाँ पर एंड हो रहा है और ये एंडोडर्मिस है? कैस्परी बैंड द्वारा, कैस्पेरियन बैंड्स द्वारा। तो एंडोडर्मिस में जो सेल्स होती हैं उनमें क्या मौजूद होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मिस के बाद होती है पेरिसाइकिल, परिरंभ। यहाँ परिरंभ कैसी है? मल्टी लेयर्ड है, बहुस्तरीय है, और ये भी पेरेन्काइमटस होती हैं। ठीक है, पेरिसाइकिल के अंदर मौजूद होता है स्टील वैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ जो रंभ है वो है द्विआदिदारुक, डायार्क। ठीक है, और एक्सार्क है। जाइलम कैसा है? एक्सार्क है। ठीक है, एक्सार्क मतलब बहिरादिदारुक। बहिरादिदारुक से हमारा क्या तात्पर्य है कि जो मेटाजाइलम है वो पित्त की ओर होंगे और जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिसाइकिल की तरफ मौजूद होंगे। तो ये ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्सार्क कंडीशन। देखिए, रूट जो है यहाँ जिम्नोस्पर्म से लेके एंजियोस्पर्म में सभी जगह कैसी होंगी? एक्सार्क कंडीशन में ही होंगी, बहिरादिदारुक होंगी। यहाँ जो प्रोटोजाइलम है उसके अंदर जो वहनिकाएँ हैं, ट्रैकीड्स हैं, उनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग होती है, सर्पिल स्थूलन होता है। जबकि मेटाजाइलम वहनिकाओं में, मेटाजाइलम जो ट्रैकीड्स हैं उनमें सीढ़ी नुमा स्थूलन होता है, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। पित्त यहाँ पर रिड्यूस्ड होती है या फिर कई बार कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकती है। देखिए डायग्राम आप इसका, देखो रूट्स में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है वो यही है, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही हमेशा जाइलम में कैसी अवस्था होगी? एक्सार्क, बहिरादिदारुक। मतलब मेटाजाइलम किस तरफ होगा? मेटाजाइलम पित्त की तरफ होगा, और प्रोटोजाइलम जो होगा वो किस तरफ होगा? पेरिसाइकिल की तरफ होगा। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से रेडियल होते हैं। मतलब जाइलम होगा, उसके बाद अगली रिंग किसकी, अगली रेडियस पे कौन होगा? फ्लोएम। उसकी अगली रेडियस पे कौन होगा? जाइलम। तो यहाँ पर डायार्क अवस्था है, कैसी? द्विआदिदारुक। तो दो जाइलम के समूह हैं और दो ही फ्लोएम के समूह हैं, और एक दूसरे से कैसे हैं? ऑल्टरनेट है। सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस, आप इसको लिख लें एपिब्लेमा। ठीक है, मूलीय त्वचा। उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन पेरेन्काइमटस है और मल्टी लेयर्ड है। उसके बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। पेरिसाइकिल या परिरंभ कैसा है? बहुस्तरीय है, बना हुआ पेरेन्काइमटस सेल से ही है। और उसके बाद पित्त जो है वो बहुत छोटी सी है, और ये जो हमारी स्टील है वो कैसी है? डायार्क। देखिए, दो जाइलम और दो फ्लोएम। तो रूट में दो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? रेडियली अरेंज्ड जाइलम एंड फ्लोएम, एंड सेकेंड एक्सार्क कंडीशन। ये तो हो गई नॉर्मल यंग रूट। अब यहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी? पहले हम वो देख लेते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम स्ट्रिप स्टार्ट्स इनर टू द प्राइमरी फ्लोएम स्ट्रैंड्स। ठीक है, जो जो कॉर्टेक्स और रंभ है दोनों ही क्षेत्रों में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो रंभ में क्या होगा, प्राथमिक फ्लोएम संपूल के भीतरी ओर एक कैम्बियम पट्टी विकसित हो जाती है जो सामान्य कैम्बियम की तरह बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम व अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाती है। ठीक है, क्या होगा, जो प्राइमरी फ्लोएम है स्ट्रैंड है उनके इनर साइड पर कैम्बियम स्ट्रिप्स बनती हैं और ये कैम्बियम स्ट्रिप्स क्या करती हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती हैं आउटर साइड पे मतलब पेरिसाइकिल की तरफ, और जाइलम सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करते हैं इनर साइड मतलब पित्त की ओर। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो द्वितीयक उत्तक हैं वो उनके दाब के कारण प्राथमिक फ्लोएम की कोशिकाएं संदलित हो जाती हैं। ठीक है, क्या होगा, सेकेंडरी जो टिश्यू बना है उसके प्रेशर की वजह से जो प्राइमरी फ्लोएम था वो संदलित हो जाएगा, क्रश्ड हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो गया और अब उसकी वजह से अब क्या होगा कि प्राइमरी जाइलम है वो तो हमें क्लियर वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा था, और जहाँ पर फ्लोएम था वहाँ पर हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ का रीज़न दिखाई देता है। अब मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो द्वितीयक वृद्धि है वो कॉर्टेक्स और रंभ दोनों ही क्षेत्रों में होती है, कॉर्टिकल और स्टील दोनों ही तरफ होती है। तो वहीं पे कॉर्टिकल रीजन में जब कैम्बियम मौजूद है तो कॉर्टिकल रीजन का जो कैम्बियम है वहाँ पर उस कैम्बियम को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन, कागजन। और ये फैलोजन क्या करता है, ये बाहर की ओर आउटर साइड में मतलब टुवर्ड्स एपिब्लेमन तो क्या बना रहा है, कॉर्क कोशिकाएं बनाता है, कॉर्क सेल बनाता है, जबकि अंदर की ओर मतलब कॉर्टेक्स की तरफ क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीय कॉर्टेक्स या फिर फैलोडर्म काग स्तर बनाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए डायग्राम आप, ये हमारी नॉर्मल रूट थी ना, ये नॉर्मल रूट थी जिसमें जाइलम प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी जाइलम तो इंटैक्ट है, प्राथमिक जाइलम तो वैसा का वैसा ही है। जहाँ पर फ्लोएम था वहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम से नीचे की तरफ क्या बनी, कैम्बियम स्ट्रिप बनी। कैम्बियम पट्टी ने क्या किया, भीतर पित्त की ओर तो सेकेंडरी जाइलम बनाया और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, और इससे आपको एक छोटी सी काली काली जो दिखाई दे रही, क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम, संदलित प्राइमरी प्राथमिक फ्लोएम मौजूद, ये संदलित हो गया, क्रश हो गया है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कॉर्क बनेगा बाहर की ओर, कॉर्टिकल रीजन में जो कैम्बियम बना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहते हैं, कागजन। और कागजन अंदर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म, द्वितीय कॉर्टेक्स या कागस्तर बनाएगा, और बाहर की ओर क्या बनाएगा, कॉर्क बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो जगह क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिली। ये बात क्या हुई, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। ठीक है, अब आगे चलें। आपसे कई बार एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिडर्म क्या होता है। तो पेरिडर्म क्या होता है, कॉर्क, फैलोजन और फैलोडर्म तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पेरिडर्म। मतलब कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पेरिडर्म बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोलॉइड रूट की। ठीक है, कोरोलॉइड रूट जो हैं या प्रावालाभ जो जड़ें हैं जो कोरल जैसी दिखाई देती हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं, एपोजियोट्रोपिक होती हैं, ये जो है ये बिल्कुल सिमिलर होती हैं किससे, हमारी जो नॉर्मल रूट है उसके जैसी। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, कॉर्टिकल रीजन में डिफरेंस है। वहाँ पर कॉर्टेक्स कैसा था, पेरेनकाइमेटस, वहाँ पर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस था, पर यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड है। आउटर कॉर्टेक्स जिसमें कॉम्पैक्ट पॉलीगोनल सेल्स हैं, मिडल कॉर्टेक्स जिसके अंदर एल्गल जोन है, और इनर कॉर्टेक्स जो थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मिडल कॉर्टेक्स। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो
साइकस है उसके अंदर एल्गल एसोसिएशन कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे कोरोलॉइड रूट में। या ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोलॉइड रूट के अंदर एल्गल जोन कहाँ बनता है, तो आप बताएंगे मिडल कॉर्टेक्स में बनता है। तो मिडल कॉर्टेक्स में क्या है, एंडोफाइटिक एल्गी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी वो मौजूद होती है। एनाबीनस, साइकेडी, नोस्टॉक, पंक्टिफॉर्मी और ऑसिलेटोरिया की कुछ स्पीशीज़ ये हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कैसा है एल्गल जोन, सिंगल लेयर ऑफ लूजली कनेक्टेड थिन वॉल्ड एंड रेडियली इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो मेन डिफरेंस है, पहला तो ये हो गया कि यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, और आउटर, मिडल और इनर, और मिडल के अंदर एल्गल जोन है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर जो जाइलम है वो ट्रायार्क होता है, त्रिआदि दारुक होता है। अब बिना चित्र देखे आप मुझे बताएं कि त्रिआदि दारुक कैसा होगा, ट्रायार्क कंडीशन कैसी होगी। डायार्क में क्या थे, 2 जाइलम और उनसे ऑल्टरनेट में 2 फ्लोएम। ठीक है, तो ट्रायार्क कंडीशन या त्रिआदि दारुक में क्या होगा, 3 जाइलम होंगे और 3 ही समूह किसके होंगे, फ्लोएम के होंगे, और वो एक दूसरे से कैसे होंगे, एकांतर होंगे, ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है, चलिए चित्र देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए बाहर क्या है, एपिब्लेमा, मूलीय त्वचा, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स, फिर मिडल कॉर्टेक्स में एल्गल जोन। ठीक है, शैवाल का क्षेत्र है, फिर इनर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, अंतःत्वचा, फिर पेरिसाइकिल इन्होंने ड्रॉ नहीं करी, आपने करनी है। और देखिए 3 जाइलम और 3 फ्लोएम, ट्रायार्क कंडीशन है। रूट्स में हमेशा कैसी कंडीशन होती है, एग्जार्क, बाहिर आदि दारुक, मेटाजाइलम पित्त की ओर होगा, प्रोटोजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ होगा। ठीक है, तो वही सेम कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसका सेलुलर डायग्राम देखिए आप, एपिब्लेमा, आउटर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन के अंदर एल्गी दिखाई इन्होंने, लंबी लंबी सेल्स हैं पैरेलल। फिर इनर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और 3 क्षेत्र फ्लोएम के, और बीच में रिड्यूस्ड पित्त। ठीक है, ये डायग्राम सिर्फ यहीं नहीं, आपको प्रैक्टिकल में बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए प्लीज़ ये जो कोरोलॉइड रूट का डायग्राम है इसको ठीक से याद करें, क्योंकि यह थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, साथ ही प्रैक्टिकल में भी आपको कोरोलॉइड रूट दी जाती है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम की, स्तंभ की आंतरिक संरचना की। तो उसमें सबसे बाहरी परत क्या है, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा।